हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हैं जो हरियाणा सरकार के द्वारा बीपीएल कैटेगरी के परिवारों के लिए कुछ विशेष कदम है जो उठाने जा रही है। यानी कि हरियाणा में है जो बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं, जिन्होंने बीपीएल राशन कार्ड है जो अपना बना लिया है। अब सरकार क्या करेगी, धीरे धीरे उनकी जाँच करेगी और बहुत सारे लोगों के हैं जो बीपीएल राशन कार्ड हैं वो कटना शुरू हो जाएंगे। किस प्रकार से सरकार जांच करेगी और कौन से वो लोग शामिल होने वाले हैं, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हरियाणा की 70% आबादी बीपीएल कैटेगरी में, बीते 2 साल में 70 लाख लोग हुए गरीब। अब सरकार करेगी जांच। हरियाणा की अनुमानित 2.8 करोड़ आबादी में से 1.98 करोड़ लोग यानी कि करीब 70% लोग बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी में आते हैं। दरअसल बीपीएल श्रेणी में आने वाले लोगों को राज्य सरकार के कई लाभ है जो मिलते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं या बाजरा मुफ्त में जो दिया जाता है। इसके अलावा हर महीने 40 रुपये में 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाता है और उसके साथ साथ 13.5 रुपये में 1 किलो चीनी है जो बीपीएल यानी कि प्रति बीपीएल कार्ड है जो प्रदान किया जाता है। 2 साल में 75 लाख लोग जुड़े। बीपीएल के बढ़ते आंकड़ों के अलावा इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 2 सालों में लगभग 70 लाख लोगों से ज़्यादा को इस श्रेणी में जोड़ा गया है। दिसंबर 2022 में लगभग 1.24 करोड़ लोगों यानी कि कुल आबादी का 44% जो इस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में उनकी संख्या में लगभग 26% की वृद्धि हुई और अब आंकड़ा 1.98 करोड़ है। ये आंकड़े हरियाणा सरकार के राज्य में विकास में तेजी लाने के दावे पर सवाल खड़ा करते हैं। राज्य सरकार ने कहा होगी जांच। इन आंकड़ों पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस पर मंत्री राजेश नागर ने कहा कि जांच कार्रवाई करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को यानी कि क्रीड से जोड़ दिया गया है, जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रोविजनल किया गया है, जिससे 70% यानी कि 70 लाख लोग पिछले 2 साल में बीपीएल कैटेगरी में और जोड़े और आंकड़ा 70% है जो पहुंच गया है। कई लोग दिक्कत में थे, जिससे कुछ महीने पहले ही बदलाव किया ताकि लोगों को ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े। डिपार्टमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने खुद फैसला लेकर अपनी आय को 1,80,000 रुपये से कम दिखाया। हम अधिकारियों के संपर्क में हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले की है जो जांच करवाई जाएगी। और अब आप जब पोर्टल पर जाओगे तो अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम है तो आप है जो अब इनकम को कम करने का भी दावा नहीं कर पा रहे हो। तो इसी वजह से ये जो बीपीएल राशन कार्डों की जो संख्या बढ़ी है, ये इसी कारण से है जो बढ़ी हुई है, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म वहाँ पर अपलोड कर देते थे और उसके बाद समाधान शिविर वगैरह में जाकर अपने है जो परिवार की इनकम है जो 1,80,000 से कम करवा ली जाती थी और बीपीएल कैटेगरी में उनको है जो शामिल करना पड़ता था। बात कर लेते हैं कि इस जिले में सबसे ज़्यादा बीपीएल धारक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरीदाबाद जिले में 14.29 लाख बीपीएल लाभार्थियों की संख्या है, जो राज्य के एक जिले में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हिसार 13.55 लाख और मेवात 13.49 लाख का स्थान है। पंचकुला 3.65 लाख बीपीएल आबादी के साथ सबसे नीचे है। यानी कि हरियाणा राज्य में जो 70% लोग हैं जो बीपीएल कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं और उनके शामिल होने का सीधा सीधा असर है जो सरकार के है जो वित्त विभाग पर पड़ता है, जिससे कि है जो लोगों को फ्री में ही जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बांटनी पड़ती है और इससे राज्य की है जो अर्थव्यवस्था पर भी असर है जो पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अब सरकार क्या करेगी, अपनी है जो जाँच
प्रक्रिया को तेज करेगी और जो लोग हैं जो बिना मतलब के ही यानी कि गलत तरीके से बीपीएल कैटेगरी में आ चुके हैं, अब उनको है जो धीरे धीरे सरकार है वहाँ से डिलीट करना शुरू कर देगी। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की सरकार है जो हरियाणा सरकार वो बीपीएल कार्ड धारकों के लिए अब आगे क्या स्टेप लेने जा रही है, किस प्रकार से स्टेप लेने के लिए सरकार मजबूर हो रही है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।